आज हम कक्षा 6 का आज हम कक्षा 6 का 12वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है विमानयानम रचयाम। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करयाम। अन्वय। राघव माधव सीते ललिते। हे राघव माधव सीते ललिते, वयम एकम हम एक, विमानयानम रचयाम हम एक विमान बनाए, नीले विपुले नीले और विस्तृत, विमले निर्मल, गगने गगन में, वायु विहारम करयाम वायु की आकाश में सैर करें। सरलार्थ। हे राघव माधव सीता ललिता, हम सब एक विमान बनाए, नीले विस्तृत और निर्मल आकाश में वायु यात्रा करें, अर्थात आकाश में सैर। उन्नत वृक्षा तुंग भवनम क्रांत्वा आकाशम खलु यामय, कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविश्यामय। खलु निश्चय ही, उन्नत वृक्षा ऊंचे ऊंचे वृक्ष, तुंग भवनम और ऊंचे भवन, क्रांत्वा आकाशम यामय उनको पार करके, हिमवंत बर्फ की, सोपानम सीढ़ियों से, कृत्वा चंद्रलोक प्रवेशम हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। सरलार्थ। निश्चय ही, ऊंचे पेड़ को, ऊंचे भवनों को पार करके आकाश में चलें, बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान् गणयाम, विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। शुक्र चंद्र सूर्य और गुरु इति इन ही सर्वान् ग्रहान गणयाम इन सभी ग्रहों की गणना करें, विविधम सुंदर तारा और अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चित्वा चुनकर, मुक्ति हारम रचयाम मोक्तियों के हार। सरलार्थ। शुक्र चंद्र सूर्य गुरु और आदि सभी ग्रहों की गणना करें, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदाय एव ही प्रतीयामय, दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्ष जनयाम। ही निश्चय ही, अम्बुदमालाम आकाश बादलों की माला को, अंबुरभूषाम और आकाश की शोभा को, आदाय लेकर, एव ही प्रतीयामय लौटे, दुखित पीड़ित कृषि जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम और दुखी पीड़ित कृषक जन किसान लोगों के ग्रहों में हम खुशियां उत्पन्न करें। शब्दार्थ। विमानयानम हवाई जहाज, रचयाम बनाए, विपुले विस्तृत, विमले निर्मल, वायु विहारम वायु यात्रा, करयाम करें, उन्नत वृक्षा ऊंचे वृक्षों को, तुंगम ऊंचा, क्रांत्वा पार करके, यामय चलें, हिमवंत सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविश्यामय प्रवेश करें, गणयामय गिने, चित्वा चुनकर, मुक्तिकहारम मोतियों की, अम्बुदमालम बादलों की माला, अंबरभूषाम आकाश की शोभा, प्रतीया में लौटे, जनिया में उत्पन्न करे, आदाय लेकर। अभ्यास। कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति में योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। जो कोष्ठक में जो शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति लगाकर और फिर रिक्त स्थान को भरो। नभः चंद्र की तृतीया विभक्ति चंद्रेण शोभते, नभः चंद्रेण शोभते, आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है। सा विमलेन जलेन मुखम प्रचालयति,
विमल का तृतीया भक्ति विमलेन। राघव विमान यानेन विहरति, कंठे मौक्तिकहारेण शोभते। नभे सूर्येण प्रकाश्यते, पर्वत शिखरम अम्बुदमालाया आकर्षकम दृश्यते। भिन्न वर्गस्य पदम चिनुते, जो अलग जो एक शब्द है उसको चुनकर लिखो। सूर्य चंद्र अम्बुद और शुक्र, तो इसके अंदर सूर्य चंद्रमा और शुक्र ये तो ग्रह हैं तीनों, और अम्बुद ये बादल, तो ये अलग है अम्बुद। पत्राणी पुष्पाणी फलानी और मित्राणी, तो ये तो पेड़ के भाग है, पत्ते पुष्प और फल, लेकिन मित्र अलग है। जलचर खेचर भूचर और निशाचर, तो जलचर जो जल में चलने वाला, खेचर आकाश में उड़ने वाला पक्षियों को बोलेंगे खेचर, और भूचर जमीन पे चलने वाला, निशाचर जो रात में जो जगने वाला निशाचर, तो ये निशाचर अलग है। गावे गाय, सिंघा सिंह, कछपा कछुआ और गजा, तो इनमें से कछपा अलग है क्योंकि ये पानी में रहने वाला है, तो गाय सिंह और गज, हाँ ये इनसे कछपा अलग है। मयूरा चटका सुका मंडूका, तो मयूरा पक्षी है और चटका चिड़िया और सुक तोता, लेकिन मेंढक जो पानी में भी रहता है नभचर है और जल में भी और पृथ्वी पे, तो मंडूका अलग है। पुस्तकालय श्यामपट्ट प्राचार्य और सोचिक, तो इसमें से सोचिक अलग है। लेखनी पुस्तिका अध्यापिका और अजा, तो ये तो पढ़ने और पढ़ाने वाली चीज़, लेखनी पुस्तिका अध्यापिका, लेकिन अजा बकरी ये अलग है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते हैं। के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान को रचते हैं, तो राघव माधव सीता ललिता च वायुयानम रचयन्ति। वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, तो वायुयानम उन्नत वृक्षा तुंग भवनम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। वयम क्रीडसम सोपानम रचयाम, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, वयम चंद्रलोके प्रविशाम। आकाशे का चित्वा मोक्तिहारम रचयाम, आकाशे विविधा सुंदरतारा चित्वा मोक्तिहारम रचयाम। केसा ग्रहेषु हर्ष जनयाम, दुखितम दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। विलोम पदानि योजयते, इसमें से विलोम पद का मिलान करो। उन्नत अवनत, गगने पृथ्व्याम, सुंदर असुंदर, चित्वा विकीर्ये, दुखी सुखी, हर्ष शोक। समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूर्यते, तो फिर ये विभक्ति दी गई है एक वचन द्विवचन और बहुवचन, तो एक वचन में भानु का रूप चलेगा, भानु भानु भानुवे, गुरुम गुरु गुरुन, पशुना पशुभाम पशुभी। इसी प्रकार से भानु पशुभी। साध्वे साधुभ्याम साधुभ्य, पंचमी विभक्ति में वटो वटुभ्याम वटुभ्य। गुरो गुरुवो गुरो गुरुवो गुरुणाम, शिशौ शिशुओ शिशुषु, और हे विष्णु हे विष्णवे। पर्याय पदानि योजयते, पर्यायवाची लिखना है, तो गगने का आकाशे, विमले निर्मल, चंद्र निशाकर, सूर्य दिवाकर, अम्बुदय जलद। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को पढ़ा, इसके क्वेश्चन आंसर किए। थैंक यू।